Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hi, I'm Rahul guys. Today we are going to talk about formal letter guys. Formal letter में जो फॉर्मेट होता है या कंटेंट होता है वो कैसे होता है, एक्सप्रेशन तो बाद में बात करते हैं, पहले फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं जो बहुत जरूरी है। उससे पहले आई वांट टू टेल यू दैट इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब इट टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ द वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड इफ यू हैव एनी कमेंट पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स। तो आओ शुरू करते हैं आप लोगों के साथ डिस्कस ऑफ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जो होता है गाइज वो डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं, जैसे लेटर ऑफ इंक्वायरी है, लेटर ऑफ ऑर्डर है और भी बहुत चीजें होती हैं। तो मैं इस पे बारी बारी से जाऊंगा, लेकिन पहले डिस्कस करते हैं जो फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट होता है वो कैसे हम लोग करते हैं। फॉर्मेट बहुत जरूरी होता है क्योंकि जो फॉर्मेट और कंटेंट और एक्सप्रेशन पे जो मार्किंग होता है हमारा लेटर का, तो उसको जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो आइए बात करते हैं फॉर्मेट के बारे में। फॉर्मेट में सबसे पहले जो फॉर्मल लेटर राइटिंग होता है उसमें सबसे पहले एड्रेस ऑफ द सेंडर जरूरी होता है। सेंडर्स एड्रेस फ्रंट में होता है, उसके बाद फिर हम डेट मेंशन करना चाहिए, ठीक है। एड्रेस ऑफ द सेंडर, फिर बाद में डेट मेंशन करना चाहिए। उसके बाद नेम ऑफ द एड्रेसी या जो जिसको हम लिख रहे हैं, मतलब लेटर लिख रहे हैं जिसे, उसका जो नेम है या एड्रेस है वो मेंशन करना है। फिर सैल्यूटेशन देंगे जैसे सर हुआ या व्हाटएवर मैडम हुआ, एंड देन फिर सब्जेक्ट राइट करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट राइट करने के बाद गाइज उसके बाद हम क्या करेंगे, शुरू में जब लेटर स्टार्ट करेंगे जो बॉडी होता है लेटर का उसमें हम पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट डालेंगे लेटर का, मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, मतलब 2-3 लाइन्स will give the introduction for the formal letter and then we'll start the body and finally जो होता है वो conclusion होता है। और उसके बाद names of the sender, जो सेंडर है जो लेटर लिख रहे हैं उनका जो नाम होता है वो फाइनली वहां पे होना चाहिए। तो गाइज ये था फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। वैसे ही फॉर्मल लेटर गाइज जो होते हैं वो बहुत ही तरीके के होते हैं, जैसे लेटर ऑफ गाइज इंक्वायरी होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है इसमें ध्यान देने वाला। लेटर ऑफ इंक्वायरी में गाइस जो सबसे जरूरी चीज होता है जिसे हम बिजनेस लेटर में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, उसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन करना है। उसके बाद जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेम है वो मेंशन करना होता है, एंड देन वी प्रोवाइड द क्लियर डिटेल्स अबाउट द एरिया ऑफ इंक्वायरी। और उसके बाद जो हमारी क्वेरीज हैं, ठीक है, हम जो इंक्वायरी करना चाहते हैं, जो हम जानना चाहते हैं, हमारा जो डाउट है, जो क्वेरी है, उसके बारे में हम क्लियर करते हैं। उसके बाद जो हम डेडलाइंस वगैरह हैं वो मेंशन करते हैं, ठीक है। आपका जो डेडलाइंस है या चीजें हैं वो क्या हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी हम क्या करते हैं उसमें बात करते हैं। तो ये तो गाइस था लेटर ऑफ इंक्वायरी। और जो लेटर होते हैं गाइस इसका फॉर्मेट जो है वो आप देख लेना। लेटर ऑफ इंक्वायरी का जो होता है फॉर्मेट तो वही होता है जो सेंडर एड्रेस होता है या डेट होता है, फिर नेम ऑफ द एड्रेसी एंड उसके बाद जो सब सैल्यूटेशन एंड ऑल दिस थिंग। तो उसके बाद ऑर्डर लेटर होता है, ठीक है। ऑर्डर लेटर में जैसे कोई लेटर हम लिखते हैं जिसमें हमको कुछ गुड्स चाहिए होता है, कुछ सामान चाहिए होता है, तो दैट टाइम वी राइट व्हाट, वी राइट ऑर्डर लेटर, या उसको लेटर ऑफ ऑर्डर भी बोलते हैं हम लोग। तो उसमें क्या करते हैं, तो पहले तो उसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट डालेंगे 1-2 लाइन का। उसके बाद डिटेल ऑफ द आइटम्स चाहिए, मतलब आपको क्या गुड्स चाहिए उसका एक डिटेल लेना होता है। एंड जो इंफॉर्मेशन शिपिंग एड्रेस का इंफॉर्मेशन जो होता है वो इट शुड बी क्लियरली गिवन देयर, and the mode of shipping location, each and everything there it should be। तो उसके बाद जो पेमेंट के रिलेटेड जो मैटर होता है, इंक्वायरी रिलेटेड टू पेमेंट, वो भी वहां पे मेंशन करना होता है। ये सारी चीजें होती हैं जो हम लेटर में, वो ऑर्डर लेटर में डालना चाहिए। फॉर्मेट तो वही होता है। लेटर ऑफ कंप्लेंट उसके बाद होता है, या जैसे यू प्लेस्ड ये ऑर्डर ऑफ सम आइटम्स एंड जो क्वालिटी है उन चीजों की वो वैसी नहीं आई, मतलब आपने वो क्वालिटी का जो आइटम था वो नहीं पाया, तो आप क्या डालोगे, लेटर ऑफ कंप्लेंट फिर डालोगे, कंप्लेंट करोगे।
तो उसमें जो आपको क्लियरली प्रोवाइड करना होता है जो डिटेल्स ऑफ द प्रॉब्लम फेस्ड, आपको एक्चुअली क्या प्रॉब्लम फेस हुआ, क्वालिटी में क्या नहीं है, या ज्यादा बड़ा है या उसका साइज छोटा है, तो ये चीजों को मेंशन करना होता है। और उसके बाद आपका जो डेट ऑफ अराइवल था आइटम का, ऑर्डर का, वो आपको करना होता है। यू हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट एंड डिटेल। यदि आपने पहले भी कभी प्रीवियस कंप्लेन वगैरह किया है तो उसको दे देना होता है। और एक डेडलाइन देनी होती है फॉर द रिस्पॉन्ड विद इन, या मतलब वो कितने दिनों में रिस्पॉन्ड करें, तो उस चीज का एक डेडलाइन भी देना होता है। और आपके जो ऑर्डर का इनवॉइस होता है, जो बिल होता है, उसको आप एक अटैचमेंट कर देंगे उसमें। तो गाइज ये था जो कंप्लेन लेटर। आप यदि किसी गुड्स को मंगाते हो या मटेरियल्स को मंगाते हो और उसकी क्वालिटी में या चीजों में यदि प्रॉब्लम होता है तो ये हमको करना होता है। तो गाइज ये डिफरेंट लेटर्स जो होते हैं उनके जो फॉर्मेट तो होते हैं वो वही होते हैं, बस हमको क्या करना होता है, हमको थोड़ा सा उसमें जो चेंजेस होते हैं रिलेटेड टू आवर बॉडी, या तो वो सारी चीजें होती हैं। अब जो होते हैं जनरली कम्प्लीमेंट्री जो क्लोजर होता है, जैसे हम योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, या ये लिखते हैं, या योर्स सिंसियरली, तो ये या योर सिंसियर थैंक्स, ये सब चलेगा। लेकिन माइंड में हम एक दो चीजें रख लें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो इसके रिगार्डिंग। तो हम योर सिंसियरली या योर ट्रूली लिखेंगे तो इट विल बी द गुड फॉर दैट फॉर्मल लेटर। तो गाइज ये था फॉर्मल लेटर। और जो फॉर्मल लेटर होता है, या हम बात करें जो लेटर ही होता है, तो हम लेटर क्यों लिखते हैं? बिकॉज लेटर इज द एक्सप्रेशन, रिटन एक्सप्रेशन ऑफ आवर थॉट, या or when we want to express our things, express our thoughts through written way, तो that's why we write the letter। तो guys ये था, मैं अभी आपको ये बताया फॉर्मेट या जो कंटेंट होते हैं फॉर्मल लेटर के, उसके बारे में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, सो थैंक यू। And if you have not, once again I want to tell, subscribe the channel, subscribe it to get the latest update of the videos. Okay.